इक्वेशन ऑफ लीनियर एक्सेलरेटेड मोशन। देखो बाबू, लीनियर मोशन में रेखीय गति में तीन गति समीकरण है। पहला याद रखिएगा v बराबर u प्लस AT होता है, और दूसरा याद रखिएगा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, और तीसरा याद रखिएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है। और देखो यहाँ पर कंफ्यूजन का विषय न बने, गति में तीन थ्री जो टर्म है दो जग से संबंधित है, दो टॉपिक से। गति में गति का तीन नियम जो न्यूटन के द्वारा दिया गया, गति में ही तीन समीकरण, थ्री इक्वेशंस जो गैलीलियो के द्वारा दिया गया। इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा। हर बच्चा का मुंह पर बना हुआ है कि गति का नियम कौन दिए थे? न्यूटन दिए थे। गति का नियम कौन दिए थे? न्यूटन दिए थे। और गति का तीन नियम होता है, समझ गए? ठीक उसी लय में बच्चा इसको भी समझ जाता है। कहीं पूछा जाता है, या हम सभी बैच में जितना तरह का मेरे यहाँ बैच चलता है सभी बैचों में पूछते हैं कि गति का समीकरण किसने दिया था, तो बच्चा हाथ उठा के बोलता है सर न्यूटन दिए थे। लेकिन आज याद रखिए बाबू, ये कंफ्यूजन दूर करना है। गति का जो तीन नियम था वो न्यूटन दिए थे, लेकिन गति का जो तीन समीकरण है वो गैलीलियो दिए थे। कौन दिए थे? गैलीलियो दिए थे। याद रखना, गैलीलियो। कौन दिए थे? गैलीलियो। तो गति समीकरण किसने दिया? गैलीलियो दिए थे। देखो v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s होता है। देखिए v का मतलब होता है वेग, v का मतलब क्या हो गया? वेग। u का मतलब हो गया प्रारंभिक वेग। u का मतलब क्या हो गया? प्रारंभिक वेग, मतलब जिस वेग से आपने क्या किया? शुरू किया है। a का मतलब हो गया बाबू त्वरण, और t का मतलब हो गया बाबू समय, और s का मतलब हो गया दूरी। इस प्रकार से ये समरी आप याद रखिएगा। v फॉर वेग, u फॉर शुरू का वेग, प्रारंभिक वेग, a फॉर त्वरण, t फॉर समय, और s से क्या होगा? दूरी। v का मतलब हो गया अंतिम वेग, जहां से आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं उसका अंतिम पोजीशन में जो वेग होगा वो v से इंडिकेट करेंगे। और शुरू का, जिससे आप चलना शुरू किया, जहां से आप टाइमिंग स्टार्ट किए, वहां का जो वेग होगा u होगा। गाड़ी में एक्सेलरेशन, चाल बढ़ने की दर या चाल घटने की दर जो होगा एक्सेलरेशन कहलाता है। t समय, कितना देर समय लिया, कितना दूरी चला, उसको इंडिकेट करते हैं s से। एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक वेग को हम लोग v1 से और अंतिम वेग को v2 से भी इंडिकेट करते हैं। देखिए प्रारंभिक शुरू का है इसलिए v1 कर दिए, बाद का वेग है इसलिए v2 कर दिए। इस समरी को आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। न्यूमेरिकल बनाते समय बाबू आप लोग को ध्यान देना होगा कि प्रश्न में यदि चलना प्रारंभ करने की बात करें, गाड़ी 10 के स्पीड से चलना प्रारंभ करती है, 5 के स्पीड से चलना प्रारंभ करती है, तो वह हमारा u हो जाएगा। समझ गए? क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। लेकिन कहे कि गाड़ी रुकी हुई है, यह गाड़ी विराम से चलना प्रारंभ करती है। विराम मतलब होता है रुका हुआ होना। तो जब कोई गाड़ी रुका हुआ है और चलना जब शुरू करे तो उसका जो प्रारंभिक चाल होता है उसको हम 0 मानते हैं, 0 मीटर पर सेकंड मानते हैं। इस बात को तुम याद रखिए। कब? जब गाड़ी विराम से चलना प्रारंभ करेगा तब। प्रश्न किया कि कोई गाड़ी विराम से 10 सेकंड तक चलती है, तो जैसे ही विराम नाम लिया तो आप समझिएगा कि u क्या होगा? 0 होगा।
गाड़ी को ब्रेक लेकर रोक लिया गया, मतलब गाड़ी पहले से चल रही थी, अब ब्रेक लेकर के रोक लिया गया। तो ऐसी स्थिति में गाड़ी रुक गई तो यहां पर क्या लेंगे, भी 0 मीटर पर सेकंड लेंगे। जो गाड़ी का अंतिम वेग, गाड़ी रुक गया ना जी, तो जब गाड़ी रुक गया तो अंतिम चाल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो गाड़ी विराम से चलना प्रारंभ करेगा तो u0 लीजिएगा, गाड़ी रुक गई है तो आप क्या लीजिएगा, v0 लीजिएगा। अब याद पा लीजिए चीज को। देखो इफ u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, मतलब यदि गाड़ी विराम से चला होगा, मतलब पहले से गाड़ी रुकी हुई थी अब चलना शुरू की तो u0 लेंगे। तब u जब 0 लेंगे तब हमारा रिजल्ट क्या प्राप्त होगा जी, देखो तब हो जाएगा v बराबर 0 प्लस 80, दैट मीन्स क्या हो जाएगा जी, v बराबर 80। एक नया फॉर्मूला आ गया। मतलब अगर गाड़ी विराम से चलना प्रारंभ करे तो डायरेक्ट लगाइएगा v बराबर 80, वेग बराबर त्वरण गुने समय। इसी प्रकार से यहां देखिए इफ u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, यह भी गाड़ी अगर विराम से चलना शुरू करेगा तब रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, देखिए s बराबर u का मान 0 बैठाइए तो 0 गुने t प्लस 1/2 80 स्क्वायर हो जाएगा जी। तो ये पूरा क्या बन जाएगा जी, 0 बन जाएगा। तो हो जाएगा 0 प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इसीलिए हम कह सकते हैं कि s बराबर 0 तो खत्म हो गया जी, क्या बच गया जी, s बराबर हाफ 80 स्क्वायर। तो जब गाड़ी विराम से चलेगी, जब गाड़ी विराम से चलेगी तो दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ 80 स्क्वायर, 1/2 गुने त्वरण गुने समय का स्क्वायर। तीसरा देखिए यहां भी अगर हम लोग लेंगे इफ u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड है ना, यहां भी u0 लेते हैं तब रिजल्ट क्या मिलेगा जी, रिजल्ट मिलेगा हम लोग को कि v स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2s हो जाएगा, होगा ना। इसी देखिए v स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, 2as हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल हो जाएगा 2as। vs चूंकि 0 का स्क्वायर समाप्त हो जाएगा तो वेग का स्क्वायर 2s, इसीलिए अगर वेग निकालना होगा तो अंडर रूट 2as कर देंगे। v स्क्वायर में क्या है 2s आया, इसीलिए v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2as हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए इस पर हम लोग जो है न्यूमेरिकल एक एक करके आपको हम समझा दे रहे हैं, न्यूमेरिकल उदाहरण दे रहे थे करके। एक गाड़ी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से, देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है, त्वरण का यूनिट है। तो त्वरण दिया हुआ है तो सबसे पहले लिख लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण दिया हुआ है। विराम से चलना प्रारंभ करती, जैसे ही विराम कहा तो u बराबर 0 ले लेंगे, ठीक है, करती है। तो 12 सेकंड, 12 सेकंड, तो सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का है, तो 12 सेकंड टाइम लिया तो इसका वेग क्या होगा। देखो बाबू पहले गाड़ी विराम में था और 12 सेकंड गाड़ी चला, उसके बाद न वेग पूछ रहा है जी, तो शुरू का वेग नहीं ना पूछ रहा है, बाद का वेग पूछ रहा है, मतलब v बराबर क्या कह रहा है, वाट। देखो यहाँ पर v निकालना है तब समस्या है कौन सा फार्मूला यूज करें। देखिए तीनों फार्मूला आपको लिख दे रहे हैं, v बराबर u प्लस 80 और दूसरा बताए थे s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर और तीसरा बताए थे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। देखो a u t v चारों टर्म में ये तीनों फार्मूला में से किस में दिया हुआ है। देखिए दूसरा फार्मूला की बात करिए तो इसमें s है, कहीं भी s इसमें जिक्र नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि 2 नंबर का यूज नहीं होगा। 3 नंबर में भी s लगा हुआ है, मतलब 3 नंबर भी यूज नहीं होगा, तो यूज कौन होगा, 1 नंबर v बराबर u प्लस 80 मान बैठाइए तो क्या हो जाएगा, u का मान 0 और a हमारा दिया हुआ है कितना जी 2 और t दिया हुआ है 12
तो कितना हो गया 12 दूनी 24, मतलब कह सकते हैं कि v बराबर हो गया 24 मीटर पर सेकेंड आंसर, 24 मीटर पर सेकेंड आंसर हो गया। क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक गाड़ी 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, मतलब गाड़ी रुका हुआ नहीं, ऑलरेडी चल रही है, तो हमारा ए क्या हो गया जी, ए हमारा हो गया यू बराबर 8 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से, मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण हो गया, तो ए बराबर हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण के साथ चल रही है, तो 5 सेकंड के बाद इसका वेग क्या होगा। तो टाइम कितना दे रहा है आपका, टाइम दे रहा है 5 सेकंड बाबू, है ना। तो कह रहा है क्या कि 5 सेकंड बाद वेग क्या होगा, 5 सेकंड बाद, शुरू का वेग नहीं पूछ रहा है, तो यानी हो गया अंतिम वेग बराबर व्हाट कर रहा है। तो फार्मूला कौन लग जाएगा, देखो यू ए टी वी, यू ए टी वी, दो तो एस लगा हुआ है, बिल्कुल लागू नहीं होगा, लागू होगा v बराबर u प्लस ए टी। तो u का मान रखिए 8, a का मान रखिए 3, t का मान रखिए 5, सोल्व कीजिए 8 कितना हो जाएगा 15, 15 8 कितना 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रही है, मतलब कंफर्म है कि यह हमारा u दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, यदि इसका त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, त्वरण बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, टाइम कितना ले रहा है जी 5 सेकंड, एस बराबर व्हाट, दूरी लग गया। तो दूरी का जानते हैं, दो ही फॉर्मूला है, 2 नंबर और 3 नंबर, 3 नंबर में समय नहीं है, देखिए 2 नंबर में था एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या था 2s, s यहाँ भी है यहाँ भी है, तो s हमारा निकालने के लिए करते या तो 2 लेगा या तो 3 नंबर लगेगा ना, लेकिन समस्या है कि हमारे पास t नहीं है, हमारे पास t है, हमारे पास t है, लेकिन यहाँ पर t नहीं है, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 लागू होगा। तो क्या लगाएंगे इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 2 यूज करिए, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u का मान 10, t का मान 5 प्लस 1/2 गुने a का मान 4 और t का स्क्वायर 25 कर देंगे, एक दो में कट जाएगा जी, है ना, ये 10 से 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, टोटल दूरी कितना हो गया बाबू 100 मीटर आंसर। किधर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक गाड़ी विराम से 6 मीटर, विराम से कह दिया, एकदम कंफर्म है कि u कितना लेंगे 0 लेंगे, त्वरण 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से, तो त्वरण कितना ले लेंगे जी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, टाइम ले लिया क्या सेकंड बाबू 10 सेकंड। फॉर्मूला नंबर 3 यूज होगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करिएगा, देखिए u 0 हो गया, u क्या है 0, तो पूरा 0 बन जाएगा, सिर्फ यूज करेंगे हाफ ए टी स्क्वायर, तो 1/2 गुने a कितना 6 और t का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 3 मतलब काट दीजिए, कितना हो जाएगा जी टोटल दूरी हो जाएगा 300 मीटर आंसर। देखिए एक गाड़ी विराम से, जैसी विराम से कहा तो u बराबर कितना ले लेंगे जी 0 मीटर पर सेकंड ले लेंगे बाबू, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से, तो ये कितना ले लेगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिएगा, 8 मीटर की दूरी तय करती है, तो एस कितना हो गया 8 मीटर, तो इसकी अंतिम चाल क्या होगी v बराबर व्हाट। देखो गति समीकरण 3 को लिखे थे, तो फर्स्ट और सेकंड में टाइम लगा हुआ है, फर्स्ट में और सेकंड जो गति समीकरण है, देखिए फर्स्ट क्या हो गया v बराबर u प्लस ए टी, है ना, u प्लस है, और दूसरा क्या था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
और तीसरा समीकरण था v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2s। इस समीकरण को ध्यान से देखो, इसमें कहीं भी टी आया है? नहीं ना टी आया है। तो देखिए न 1 नंबर लागू होगा न 2 नंबर लागू होगा, हुआ कौन? 3 नंबर। तो बैठा दीजिए v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस क्या होगा? 2as हो जाएगा। यहाँ पर 2 रहेगा, ध्यान देना। देखो तो यहाँ बैठाइए, u का मान क्या है? 0, तो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ बैठेगा 2as, 2 गुने a का मान 4 और s मतलब दूरी, दूरी का मान 8। तो इस प्रकार से 8 चौका 32 दूनी कितना आ गया? 64। तो देखिए v स्क्वायर बराबर 64 है, इसीलिए v बराबर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक गाड़ी 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, मतलब रुका हुआ नहीं था। तो u बराबर हो गया 4 मीटर पर सेकंड। इसका त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लो त्वरण भी सेम हो गया जी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 16 मीटर दूरी तय करने के बाद s कितना हो गया जी? 16 मीटर हो गया दूरी, ठीक है। तय करने के बाद गाड़ी का चाल क्या होगा? मतलब 16 मीटर गाड़ी दूरी चल जाएगा ना, तब चाल पूछ रहा है, अंतिम चाल पूछ रहा है। तो v बराबर क्या हो गया? वाट। तो लगा दीजिए v स्क्वायर बराबर क्या होता है? e स्क्वायर प्लस 2s होता है। तो u यहाँ पर 0 नहीं है, u दिया हुआ है। तो u का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुने a का मान भी 4 है, ध्यान देना यहाँ पर। और s का मतलब दूरी कितना? 16 हो गया। तो 4 चौका 16 और इधर हो गया 16 चौका 64, दूनी कितना हो गया? 128। देखो तो इसको तो v स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 144 हो जाएगा ना। तो इसलिए v बराबर कितना हो जाएगा? वर्गमूल करिएगा ना, तो हो जाएगा आपका 12 मीटर पर सेकंड। गति के 3 समीकरण बताए, तीनों से 2-2 उदाहरण दे दिए, एक विराम वाला एक बिना विराम वाला, और बाकी जो अब न्यूमेरिकल है वो हम लोग सेपरेट क्लास में अलग करेंगे। तो आइए अब देखते हैं 90 सेकंड का एक न्यूमेरिकल आता है, उसको भी देख लो। देखिए एक गाड़ी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण चल रही है। देखो विराम, यहाँ पर विराम वगैरह का जिक्र नहीं किया है, न गाड़ी का शुरू का चाल दिया हुआ है, तो हम लोग इसको विराम ही समझेंगे और u बराबर मान लेंगे 0 मीटर पर सेकंड, है ना। अब त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अब देखो टाइम परस्मंजस से बना हुआ है कि 5वें सेकंड में, बाबू 5वें सेकंड का मतलब आप कभी भी ऐसे 5 सेकंड नहीं समझिएगा, ये अलग हो गया। 5वें सेकंड का मतलब क्या होता है? देखो एक टाइम लाइन बना रहे हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये दिन है बाबू, दिन का नाम दिया हुआ है, समझ गया। अब देखो नीचे है पहला, एक दिन जब बीत गया तो कोई व्यक्ति जो है दिन भर में 10 रोटी खाया। कितना रोटी खाया? 10 रोटी खाया। दूसरा का दिन, 2 दिन में यह मात्र 16 रोटी ही खाया। दूसरा का दिन नहीं, 2 दिन में, बस 2 दिन में टोटल 16 रोटी खाया। आई 3 दिन में 24 रोटी खा गया, 4 दिन में 30 रोटी खा गया, अब 5वें दिन में 35 रोटी खा गया, 5 दिन में 35 रोटी खा गया, ठीक है। आपसे हम प्रश्न पूछें कि 3 दिन में कितना रोटी खाया, तो आज जवाब दीजिएगा 24 रोटी। कितना जवाब देंगे? 24 रोटी जवाब दीजिएगा। लेकिन पूछे हम तीसरे दिन में कितना रोटी खाया, तो आंसर होगा बाबू 8 रोटी। कितना रोटी होगा? 8 रोटी। समझिए चीज को, पहला दिन में ये आदमी 10 रोटी खाया, 2 दिन में 16 को खा गया, इसका मतलब दूसरा दिन क्या वो खाया होगा? 6 खाया होगा।
3 दिन में 24 रोटी खा गया, तो 2 दिन पहले 16 खाया था और तीसरा दिन 24 को हो गया, तो मतलब तीसरे दिन गए वो खाया 8 रोटी खाया। इसी प्रकार से 4 दिन में 30 रोटी खाया, 4 दिन में 30 रोटी खाया, देख लो यहाँ। और 3 दिन में वो खाया था 24 रोटी, तो बताओ चौथे दिन के वो खाया 6 रोटी खाया। इसी प्रकार से अगले दिन हो जाएगा 5 रोटी हो जाएगा। बेटा देखो 3 दिन में और तीसरे दिन में अंतर है। ये हो गया आपका पहले दिन, ये हो गया आपका दूसरे दिन, ये हो गया तीसरे दिन, ये हो गया चौथे दिन, ये हो गया 5वें दिन। 5 दिन में कितना रोटी खाया, तो आंसर होगा 35। 5 दिन में कितना रोटी खाया, तो आंसर होगा 35। 5वें दिन कितना रोटी खाया, 5वें दिन कई गो रोटी खाया, तो आंसर क्या बोलोगे, 5 बोलोगे। तो 5वें दिन का मतलब होगा, 5वें दिन का मतलब होगा कि 5 दिन में से 4 दिन वाला घटा दीजिएगा। 5 दिन में से 4 दिन वाला घटा दीजिएगा, तो क्या मिल जाएगा, 5वें दिन का आंसर मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ टाइम है, देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। देख लिया आप, ये मान लो 6 हो गया। देखिए ये हो गया आपका पहला सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड हो गया, ये सेकंड हो गया, ये बीच में हो गया थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये हो गया फिफ्थ। कह रहा है कि 5वें सेकंड में कितना दूरी तय किया होगा, मतलब 4 सेकंड के और 5 सेकंड के बीच दूरी क्या तय किया से पूछ रहा है आपसे। 5वें सेकंड का मतलब हुआ कि 4 सेकंड के बाद और 5 सेकंड से पहले जो दूरी तय किया उसको निकालना है। तो देखो चौथे सेकंड का और 5वें सेकंड का हम निकाल दे रहे हैं कि 4 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, t बराबर 4 सेकंड, और यहां ले रहे हैं t बराबर कै सेकंड, 5 सेकंड। a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां ले रहे हैं a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहे हैं। देखिए तो यहां निकालिए दूरी बराबर, तो क्या हो जाएगा जी, हाफ at स्क्वायर, क्यों गाड़ी विराम से है, ये 0 है, तो 1/2 गुने 2 गुने 4 चौका 16, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया जी, 16 मीटर। मतलब 4 दिन में या 4 सेकंड में 16 मीटर का दूरी तय किया। ठीक है, अब 5 में निकालिए। देखिए एस बराबर हाफ at स्क्वायर, तो 1/2 गुने 5 25 कट गया, कितना हो गया जी, 25 मीटर हो गया। तो मतलब यहां तय किया क्या मीटर, 25 मीटर। 4 सेकंड में 16 अब 5 सेकंड में 25, तो बताइए इस टाइम के बीच कितना तय किया, तो आंसर हो जाएगा क्या मीटर, 9 मीटर। मतलब 5वें सेकंड में 9 मीटर का दूरी तय किया। तो कभी भी अगर आपको 5वें सेकंड का दूरी निकालना हो तो 5 सेकंड का दूरी निकाल लीजिएगा और 4 सेकंड का घटा दीजिएगा। चौथे सेकंड कहेगा तो 4 सेकंड का दूरी निकालना और 3 सेकंड वाला क्या करना, घटा देना। बात समझ आ रही है। लेकिन देखिए 9 मीटर आंसर आया ना, यहाँ एक शॉर्टकट फार्मूला अपनाइएगा। एस बराबर देखिए होता है u प्लस a इंटू 2n माइनस 1/2। देख रहे हैं, तो u तो हमारा 0 हो गया, तो बच गया, क्या बच गया, a इंटू 2n माइनस 1/2 बच गया बाबू। तो यहाँ मान बैठा दीजिए, a का मान कितना हो गया, 2, और 2n, n का मतलब कैवा सेकेंड, 5वें सेकेंड, n लेंगे 5वें लेंगे 5वें, तो यहां हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 2 गुने 5 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 दूनी 10, और 10 में से 1 जाए, क्या बचेगा, 9 मीटर आंसर। तो अगर 9वें सेकंड में दूरी निकालना हो तो शॉर्टकट में इस फार्मूला को लिख लीजिएगा। आप यहां लिख दे रहे हैं 9वें समय में, सेकंड नहीं, 9वें
समय में दूरी बराबर फॉर्मूला लिख लीजिएगा, एस बराबर यू प्लस ए इंटू 2n माइनस 1/2। ये हो गया आपका शॉर्टकट। अगर बाय द वे फॉर्मूला भुला जाओ तो इससे निकाल लीजिएगा। 12वें सेकंड कहेगा तो 12 सेकंड में से 11 सेकंड घटा दीजिएगा। मतलब इसमें है ना कि 2 बार निकालना पड़ेगा, इसमें एक ही बार में हो जाएगा। लेकिन याद करना होगा, ये कंसेप्ट पर आधारित है। क्लियर हो गया?